नमस्कार बच्चों। जो भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। यानी कि उनके लिए एक टॉपिक क्या है, देखो साधारण ब्याज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर साधारण ब्याज उन पे आती नहीं है, तो उनके लिए मतलब क्वेश्चन करा दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, यानी कि दूध पीता हुआ बच्चा भी होगा या वो पहली बार साधारण ब्याज का नाम सुन रहा होगा, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएगा। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको पूरी वीडियो देख ली तो आपका जिंदगी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं इसमें टाइप 4 कराऊंगा, एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में टाइप 4 कराऊंगा, ठीक है। यानी 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और एक और बात मेरी कान खोल के सुन लो, आप क्या करते हो कि वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो आपको सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दो यार। जितना हो सके उतने सब्सक्राइबर गेन करवा दो, जितना हो सके। अगर आप मेरा हेल्प करेंगे तो मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस देने वाला हूँ, एकदम फ्री में, कोई भी पैसा नहीं। पूरा नवोदय की तैयारी एकदम फ्री में हो जाएगी आपको, ठीक है। और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, इधर उधर भटकोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे फेक टीचर हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि सिलेक्शन कैसे होता है, यानी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उनसे मतलब नहीं है, वो आपका सिलेक्शन होने भी नहीं देंगे। तो आपको इधर उधर सारे लोगों की वीडियो नहीं देखनी है, कुछ गिने चुने लोगों की वीडियो देखनी है, जिनकी वीडियो आपको समझ में आ जाए उन्हीं की वीडियो पूरी देखना, और वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। इधर उधर की फालतू की वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो आज हम साधारण ब्याज एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और आप अपना देखो नोट्स बनाते जाइए। नोट्स कैसे बनेंगे, नोट्स बनाते जाइए। मैं आपको बता दूंगा आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। आप अपने कॉपी पेन से निकाल लो, पहले समझो, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो। पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। आप यार लाइक नहीं करते यार, हमारा फिर बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि वीडियो पे ना तो इतने व्यू आते हैं ना लाइक आते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे बताइए। तो हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। देखो इस तरीके का आज जो मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, वो एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से करके दिखाऊंगा। और पूरे यूट्यूब पे अगर आपको मिल जाए तो लौट के इस चैनल पे आप कमेंट में बता देना कि सर आपसे अच्छा उसने पढ़ाया था, ठीक है। ये देख लेना, पहले वीडियो को देखना, उसके बाद आप बोलना कि सर आपसे अच्छा उस टीचर ने पढ़ाया था, तो मैं आज से अपना पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात समझेंगे कि साधारण ब्याज होती क्या है। तो देखो मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि मान लो आपकी ये सिस्टर है, ठीक है। आपके सिस्टर की शादी है। जब आपकी सिस्टर की शादी है तो आपके जो पापा हैं, देखो ये आपके पापा हैं, तो आपके पापा को पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, ठीक है। पैसे की जरूरत है तो आपके पापा क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है। ऐसे करके कोई बैंक है, यहाँ ये बैंक है, तो आपके पापा या तो बैंक में जाएंगे, तो बैंक से पैसा उधार लेंगे। या फिर आपके पापा, एक ये साहूकार है, मान लो कोई गांव में साहूकार है, कर रहा पैसे वाला है, तो या तो आपके पापा इसके पास जाएंगे कि भाई कुछ पैसे उधार दे दो और मैं तुम्हें ब्याज सहित आपके पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पापा क्या करेंगे, तो आपके सिस्टर की शादी है तो कुछ पैसे लेने जाओगे, तो जो पैसा आप मांगोगे, मान लो आप उसने दिया 2 लाख रुपए, तो जो 2 लाख रुपए दिया वो क्या होगा, मूलधन होगा। यानी कि जो हम पैसा उधार लेते हैं वो मूलधन कहलाता है। और जो पैसा मूलधन, देखो हमने 2 लाख रुपए लिया, अब मान लो हमने 2 साल के लिया, तो ये होता है हमारा समय। इसको समझना, पहले समझना, उसके बाद लिखवाऊंगा, उसके बाद नोट्स भी बनवाऊंगा आपके साथ ही साथ। पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपकी सिस्टर की शादी थी तो आपके पापा या तो बैंक से लेने गए या फिर किसी साहूकार से लेने गए। जो पैसे वाला होता है उसको साहूकार बोलते हैं, ठीक है। आपने 2 लाख रुपए लिए, अब आपने बोला कि जो 2 लाख रुपए हैं मैं 1 साल में आपके 2 लाख रुपए वापस कर दूंगा, उसके अलावा आपकी जो साधारण ब्याज निकलेगी उसको भी मैं आपको वापस कर दूंगा। तो अब बात समझना, जो हिंदी में लिखा है उसको समझना, अभी लिखना नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा नोट्स कैसे बनेंगे, उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने, उन्हीं को रिवाइज करना बार बार। साधारण ब्याज कभी गलत नहीं होने वाली, ठीक है। समझो, देखो जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है, तो बात तो वही घूम के आ गई कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको पैसे की नीड्स होगी, जरूरत होगी, तो वो किसी भी साहूकार के पास जाएगा या किसी बैंक वाले के पास जाएगा, ठीक है। बच्चों समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो दूसरे दूसरे का जो धन प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त धन देना पड़ता है। मान लो आपका दोस्त है, ये देखो एक और मैं एग्जांपल सिखाऊं कि आपने अपने दोस्त पैसे 500 रुपये उधार लिए, और आपके दोस्त ने बोले कि 500 रुपये आज ले जा, जब तेरे पास हो जाए तो 500 के मेरे को 600 रुपये वापस कर दीजिए। कितने, 600 रुपये।
अब आपने 500 रुपये तो लिए थे, उसको 600 क्यों वापस करने हैं कि जो 100 रुपये थे वो ब्याज के रूप में उसको वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई पैसे नहीं देगा। अगर आपसे कोई पैसा मांगने लग जाए कि 5000 रुपये दे दो, तो आप उसको पैसे दे दोगे, लेकिन लेकिन जब एक्स्ट्रा पैसा देगा जब तो आप दोगे। अगर वो बोलेगा मैं 5000 रुपये 6 साल बाद वापस कर दूंगा, तो आप दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि आपका तो कोई फायदा हो ही नहीं था, तो क्यों दोगे पैसे? बात समझ में आई? तो जो हमें अतिरिक्त धन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज। अभी लिखना नहीं है, बिल्कुल भी कॉपी पेंसिल नहीं चलानी है, सुननी है, समझनी है बात मेरी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक समझेंगे, उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जो भी आपने पैसा उधार लिया है, मान लो 500 रुपये, 600 रुपये, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितना भी पैसा आपने उधार लिया किसी से, उसको क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मूलधन तथा ब्याज के योगफल को। देखो आपने मूलधन मान लो किसी से 500 रुपये उधार लिए, उसको प्लस 100 रुपये करके 600 रुपये जो वापस किए थे, ये हो गया मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। तो मिश्र धन किसको बोलते हैं? मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज के योग को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। ये वाली बात पल्ले पड़ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज कैसे बोलते हैं? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अगर हम भिन्न भिन्न दर पर लगा दें तो वो हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है चक्रवृद्धि ब्याज। हमें पढ़नी है तो सिर्फ साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखो हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताएंगे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक ही फॉर्मूले को रटना है, उसके अलावा सारे के सारे मैं बनाने की ट्रिक बताऊंगा कैसे बनेंगे। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं आता तो मैं एक डायरेक्टली और ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना, एक मेरी बात समझो। पहला फॉर्मूला लिखो साधारण ब्याज का, देखो साधारण, इसको समझना, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले आप बात समझना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मूलधन, ठीक है। मूलधन गुणा गुणा दर गुणा समय, ठीक है। गुणा क्या? समय। बट्टे में क्या करेंगे बेटा? बट्टे में लिखेंगे हम 100। तो बात समझो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो जो आपकी साधारण ब्याज है वो निकल के आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखो हम इसी से बनाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे मूलधन मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, आप मूलधन कैसे निकालोगे? तो हम मूलधन निकालेंगे कि ये 100 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा इधर हो जाएगा। यानी कि हमें जब मूलधन निकालना है तो ये दर और समय, देखो इधर गुणा में है, इधर जाएंगे तो काय में पहुंच जाएंगे? बट्टे में पहुंच जाएंगे। तो हम लिख देंगे साधारण ब्याज साधारण ब्याज बट्टे क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणा, देखो हमने ये 100 का गुणा कर दिया इधर, तो गुणा में 100 पहुंच गए, बट्टे में क्या आ जाएंगे? दर और समय नीचे पहुंच जाएंगे, दर और समय, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे तो मैं एक और बार लिख के दिखाता हूँ। देखो साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बट्टे 100। अब ये इसका इसमें, तो हम लिखेंगे, देखो मूलधन यहीं पर रहने दो, इसको स्टॉप रहने दो, दर और समय को इधर पहुंचा दो। तो साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे, यहाँ पे लिखेंगे दर गुणा समय, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला किसका हो गया? मूलधन का हो गया, मूलधन इधर ही हो गया, ठीक है, मूलधन बराबर। तो ऐसे कर लो। इसी तरीके से आप देखो, ये तो मूलधन का, इसी तरीके दर का निकाल सकते हो। दर का जब निकालेंगे तो मूलधन को और समय को नीचे भेज देंगे। तो हम देखो दर का फॉर्मूला देखेंगे, देखो साधारण ब्याज का देखेंगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अगर आपको लिखने है तो लिख लो, नहीं तो मैं बिना फॉर्मूला के भी करवा दूंगा क्वेश्चन, वही मेरी ट्रिक है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर आपसे कोई पूछे मूलधन क्या होगा, तो ये 100 का गुणा ऊपर हो जाएगा ब्याज में, तो देखो ये लिखा हुआ 100 गुणा साधारण ब्याज बट्टे, देखो ये दर और समय कहाँ पहुंच जाएंगे? तो उधर कहाँ में गुणा में, इधर पहुंच जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे, तो भाग में लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हुआ। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि दर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको देखो यहीं से एक ही फॉर्मूले से इसी से निकल आते हैं। दर को यहीं पर स्टॉप रहने देना है, समय और मूलधन को बट्टे में पहुंचा देना है, क्योंकि ये इधर से घूम के जाएंगे इधर। देखो कोई भी संख्या ऐसे लिखी हो 5 बट्टे बराबर के x बट्टे y लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का गुणा इधर हो जाता है, इसका गुणा इधर हो जाता है। अब y का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5y बराबर के x। अगर x की जगह और कोई y होता तो हम y से y काट देते, ऐसे करके भी हो जाता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, सारी की सारी मैं चीज़ें समझा दूंगा आपको, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समझने की कोशिश करना, ठीक है।
अब देखो करना क्या है कि ये देखो फॉर्मूले हैं, अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें होंगी। अब देखो अपनी फेयर निकाल लो, अपनी जो फेयर निकाल लो उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखो आपको सूत्र तो दिख भी रहे होंगे, सारे के सारे सूत्र दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सूत्रों को आराम से देखो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, जब सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यार ऐसे सवाल हो जाएंगे। अब देखते हैं मूलधन की परिभाषा क्या होती है। अब देखो अपना कॉपी पेन से निकालो, ब्याज संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। यानी कि जब हम साधारण ब्याज करते हैं तो कुछ बातें आती है, उन बातों को हमें नोट करना है, उनसे ही हमें पता लगेगा कि किस क्वेश्चन में ये क्या दिया है। नहीं तो आप डाटा ही नहीं समझ पाओगे, मूलधन कौन सा है, दर कौन सा, समय कौन सा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जो भी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब आप अपनी कॉपी पेन से निकाल लो, उसमें हेडिंग डालो मूलधन। अगर आपने मूलधन हेडिंग डाल ली है तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो भी पैसा उधार ली गई, देखो उधार ली गई या दी गई धनराशि मूलधन कहते हैं। जो भी हमने पैसा किसी से उधार लिया है या फिर हमने किसी को उधार दे दिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। जैसे ये पैसा जो हो सकता है वो 50,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कुछ भी हो सकता है, 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी पैसा हो सकता है जो हम या तो किसी को देंगे या किसी को किसी पैसे हम पैसा लेंगे, ठीक है। तो मूलधन की ये परिभाषा लिख लेना। उसके बाद ब्याज की परिभाषा देखेंगे, ब्याज क्या होती है। अब इसकी परिभाषा लिखो, यह ब्याज की गणना का प्रतिशत मानक होता है जो वार्षिक, छमाही, तिमाही अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां कहीं परसेंटेज लिखता हुआ दिख जाए, 5%, 7%, 2%, 1%, ये सारी चीजें लिखी दिख जाए तो ये सोच लेना कि ये दर की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में मैं पहचानने की बात बता रहा हूँ, नहीं बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कौन सी दर होती है, कौन सा समय होता है, कौन सा मूलधन होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाओ साथ ही साथ। अब उसके बाद देखो समझेंगे समय क्या होता है। जो समय होता है, मान लो आपने किसी भी साहूकार से या बैंक से या किसी अपने दोस्त से, साथी से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जो भी आपने पैसा उधार लिया है वो कितने समय के लिए लिया है। अगर आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी साल या 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितने भी समय के लिए लिया गया, उसी पूरे टाइम जोन को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। यह ब्याज की वह समय सीमा या अवधि होती है जितने समय के लिए ऋण को उधार लिया या दिया जाता है, या वर्ष, माह, दिन आदि में व्यक्त की जाती है। बात समझ में आई कि नहीं। अब उसके बाद देखेंगे मिश्र धन क्या होता है। अगर आपने ये लिख लिया तो उसके बाद देखेंगे मिश्र धन, स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन होता है, हम उसमें देखो ब्याज प्लस मूलधन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा मिश्र धन। अब उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देखो मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। जो भी आपने पैसा उधार लिया था, ठीक है, जो भी आपने पैसा उधार लिया था और उसके साथ जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया था जिसको हम ब्याज बोलते हैं, उन दोनों को मिला दें, इकट्ठा करते हैं। मान लो आपने देखो, ये देखो आपका दोस्त है और आपने इससे 500 रुपये उधार लिए थे और आप 2 साल में इसको लौटा रहे हो 600 रुपये। समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपने 500 रुपये लिए थे, 600 रुपये वापस कर रहे हो, तो जो 500 और 600, मतलब 500 और 600 रुपये वापस कर रहे हो, यानी कि 100 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हो उन सबको मिलाएंगे तो 600 रुपये। तो 600 रुपये हुआ, वो हुआ मिश्र धन। मिश्र धन इसमें क्या है, 500 रुपये तो मूलधन है और 100 रुपये क्या है, ब्याज है आपकी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखेंगे साधारण ब्याज किसको बोलते हैं। देखो साधारण ब्याज समझेंगे, जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जो भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। जो भी आपकी ब्याज है वो साधारण ब्याज पे साधारण तरीके से जोड़ी गई हो तो उसको साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। ये कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे समय और परसेंट सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं दिया है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन दिए होंगे तो हम आपको बाद में करा देंगे, लेकिन साधारण ब्याज तक आपको सीमित ही रहना है। जो भी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं वीडियो को वो अच्छे से लाइक करते जाएं। इसके बाद हम समझेंगे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल आपके वर्षों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो हम सूत्र फर्स्ट देखेंगे और इसका यूज भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। यानी कि मैं एक एग्जाम्पल करा रहा हूं जैसे कि एग्जाम्पल होता है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब इस क्वेश्चन को आपको आसानी से पढ़ना है, इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से कराऊंगा जो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। उसके अलावा मैं एक ट्रिक से कराऊंगा जो मेरी बनाई हुई खुद की ट्रिक है, ठीक है। समझने की कोशिश करना आप कैसे करेंगे। अब देखो उसने क्या बोला है कि एक धनराशि 50, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000 रुपये
कोई भी पैसा है 5,000 रुपए का, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो साधारण ब्याज क्या होगा, तो उसने दिया है साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ये 5,000 रुपए दिया है वो क्या है बेटा, जो 5,000 रुपए दिया है वो है मूलधन। मूलधन कितना है 5,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 रुपए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो भी परसेंट में चीज आती है वो दर कहलाती है, रेट कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, जो दर बराबर लिखेंगे या दर बराबर लिख देंगे 5%। और जो भी टाइम आता है, वर्ष महीना महीना आता है, वो आता है काय में आता है, वो आता है समय में। तो हम यहाँ लिखेंगे समय बराबर के 2 वर्ष। एकदम राइट आंसर हमारा निकलेगा। अभी देखना, समझना, कोशिश करना। ठीक है, अब बात समझेंगे। उसने बोला साधारण ब्याज, तो आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है। देखो ऊपर लिखा है, जिस स्टूडेंट को नहीं पता, देखो मैंने साथ ही साथ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस स्टूडेंट को साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं पता तो मैंने लिख दिया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें मूलधन रखना है, ये वाला देखो आपको दिख रहा है मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है 5,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे 5,000 रुपये रख दिए। ठीक है, उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद दर है, तो दर मैंने आपको बताई थी 5% है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद समय है बेटा, तो हम क्या करेंगे, समय देखेंगे हमारा कितना है 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 रख देंगे। अपनी मर्जी से जो हमारे फॉर्मूले में नीचे 100 होता है 100 रख देंगे। अब कोई बोलेगा कैसे आंसर नहीं आएगा हमारा, अब देखते हैं। देखो 1 2, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो चली गई। अब हम देखो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितने हो गए 10 हो गए। अब 10 का गुणा 50 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, हो जाएंगे ये 500 रुपये। ठीक है, कितने हो जाएंगे 500 रुपये हो जाएंगे। तो जो 500 रुपये हैं वो हमारी क्या होगी, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारी कितनी होगी 500 रुपये हो गई। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला वाले ट्रिक। जिस स्टूडेंट को समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी तरह की दिक्कत हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या होती है, ट्रिक देखेंगे ट्रिक। ठीक है, इसी फॉर्मूले में देखेंगे। अब देखो बात समझना, 2 लकीर करनी है, एक लकीर ऐसे, उसके बाद बराबर का चिन्ह करना है, एक लकीर ऐसे। यहाँ पे तो हमें हमेशा 100 ही रखना है। अब देखो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वही देखो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में काम करेगी। वही देखो प्रॉफिट एंड लॉस समझते हो, लाभ हानि में। वही जो ट्रिक है वो आपकी परसेंटेज में काम करेगी। सारी जगह एक ही ट्रिक काम करेगी, उस ट्रिक को फॉलो करना। और देखो ये देखो मैं बताऊं, देखो 2 लकीर ऐसे, एक तो लकीर ये कर दी, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाना है, बराबर का, उसके बाद एक और लकीर करनी है। अब जो इधर वाली लकीर है, ये राइट हैंड वाली लकीर है, ये वाली लकीर, इसके नीचे हमेशा 100 रखना है। और जो भी आपका पैसा दिया हो, मूल पैसा यानी सबसे पहली जो धनराशि दी हो, उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमेशा लिखेंगे, हमेशा, चाहे वो परसेंट हो, चाहे वो रेशियो, किसी भी चीज में हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, 1 सेकंड में आंसर आएगा, बात समझना। उसके बाद देखो हमें दर दी है ये 5%, तो 5 गुणा 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें ये फाइंड करना है, ये क्या हुआ बताइए, ये क्या हुआ, ये हुआ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो इनको काट देंगे। अब ये कितना हुआ, 5 दूनी 10 हुए। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं। जब ये 50 का गुणा 10 में होगा तो कितने हो जाएंगे, 500 रुपये हो जाएंगे, 500 रुपये। और 1 का गुणा इधर होगा तो x बराबर के कितना हो जाएगा 500 रुपये। यानी कि जो साधारण ब्याज की वैल्यू थी वो कितनी आई है, 500 रुपये आई है। एकदम राइट आंसर हमारा हो गया। जिस स्टूडेंट को समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने एक और एग्जांपल रखा है जो आपके मूलधन से है। अगर आपसे कोई पूछे, देखो एक तो मैं आपको सबसे पहले वही ट्रिक बताऊंगा जो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हमें ऐसे एक लकीर खींचनी है, उसके बाद बराबर का चिन्ह करना है, एक और लकीर खींचनी है। हमेशा यहाँ पे 100 रखना है। यहाँ पे मूल राशि रखनी थी, लेकिन इस बार उसने बोल दिया कि मूल राशि धनराशि हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ वाली जो राशि है वो उसने दे रखी है 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो हमें यहाँ देखना है 5 गुणा 5। अब हमारा आंसर 1 सेकंड में कैसे आता है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। इसमें दिया है ब्याज, ब्याज बराबर कितना दिया है बताइए, ब्याज बराबर दिया है 250 रुपये। ठीक है, और जो जो समय दिया है, समय कितना दिया है बेटा, समय दिया 5 वर्ष। ठीक है, और जो दर दी है वो कितनी दी है दोस्तों, 5 वर्ष दी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हमें इसमें साधारण ब्याज ही नहीं, मूलधन ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज तो आपकी 250 रुपये देती है।
अब देखो सबसे पहले मैं देखो फॉर्मूले का देखो यूज ऊपर कराऊंगा, देखो आपको दिख भी रहा होगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका यूज मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, उससे पहले मेरी ट्रिक पे काम कर लो। अब देखो हम क्या करेंगे, ये कितने हुए, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितने हुए, 25 हुए। अब 25 देखो सामने रखे हैं और 250 यहाँ रखे हैं, 25 में इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 का। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इधर तो कुछ भी नहीं बचा तो x बचा, x बराबर के अब 100 का गुणा इसमें 10 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1000। बिल्कुल 1000 हमारा राइट आंसर आ गया, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो 1000 है। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, हमने बिना फॉर्मूला के कर दिया। अब जो भी स्टूडेंट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उनके लिए ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब देखो मूलधन का जो फॉर्मूला होता है, देखो मूलधन का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, और जो हमारी साधारण ब्याज दी है वो 250 रुपए दी है, ठीक है। उसके में क्या करना, 100 का हमेशा गुणा करना होता है, फॉर्मूले में लिखा होता है, तो हमने 100 का गुणा कर दिया बट्टे में। उसके बाद हमें देखो समय दे रखा है, समय है 5 वर्ष, तो हमने यहाँ पे लिख दिए 5 वर्ष गुणा, उसके बाद 5 वर्ष क्या है, देखो 5 वर्ष तो समय है और 5 ही क्या है, दर है, इसको परसेंटेज बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 और 5 का गुणा करेंगे या 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार, 50 बार, फिर 5 से इसको काटेंगे कितने बार, 10 बार। अब 10 का गुणा 100 में करेंगे फिर भी हमारा एक ही 1000 आएगा। तो चाहे तो इस वाली ट्रिक से कर लो, चाहे इस वाली से कर लो, दोनों ट्रिक एकदम बहुत फेमस हैं, लेकिन इस वाली ट्रिक से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो ऊपर वाला कर सकते हो। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके का भी आपके एग्जाम में बनता है। तो इस तरीके में देखो इस बारे में क्या पूछा, समय पूछा है, समय। तो सबसे पहले हम बेटा वो लिखेंगे जो हमारे डाटा दिया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे देखो 5000 की धनराशि कितने वर्ष के लिए, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मनीज। देखो हमें सबसे पहले करना है कि हमें मूलधन दिया है, मूल धन, मूल जो धन दिया है वो है 5000 रुपए, ठीक है। 5000 रुपये हमें मूलधन दिया है। उसके अलावा देखो हमको 10% दर दी है, तो दर कितनी है दोस्तों, 10%। उसके बाद देखो कितने वर्ष के लिए, हमें समय पूछा है, समय पूछा है, लेकिन हमें एक और चीज दी है, साधारण साधारण ब्याज दे दी है। साधारण ब्याज कितनी दी है, 2000 रुपये दी है। तो वो पूछ रहा है जो समय होगा कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। तो टाइम आपको ज्ञात करना है। टाइम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 2 लकीर करनी है ऐसे करके और ऐसे करके, यहाँ हमेशा 100 रखना है, यहाँ हमेशा मूल पैसा रखना है, यानी कि जो मूलधन है हमारा वो रखना है, 5000 रुपये रख दिए, और जो हमारी ब्याज है उसको रखेंगे ऊपर, तो हमने वो भी रख दिए ऊपर। उसके अलावा देखो यहाँ पे हमने दर रख दी, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स चाहिए, यानी कि ये वर्ष चाहिए, समय चाहिए, हमें समय पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3, इन 3 जीरो से, ये 3 जीरो नीचे से कट गई, ठीक है। इस वाले से काटेंगे तो ये वाली कट जाएगी, इससे काटेंगे ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 2 दूना कितने हो गए, 4। तो x बराबर कितना आया, 4, यानी 4 साल में जो हमारा पैसा था वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा ब्याज का, ठीक है। तो ये तो हमारा इस ट्रिक से आया, ट्रिक से आया। अगर हम फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला ऊपर देखो, ब्याज कितनी दे रखी है, 2000 रुपये, तो हमने 2000 रुपये रख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो 100 दे रखा है तो हमने 100 रख दिया, समझने की कोशिश करना। उसके बाद देखो मूलधन दे रखा है 5000 रुपये, तो हमने 5000 रुपये मूलधन रख दिए। उसके बाद दर दे रखी है 10, तो हमने 10 रख दिया। अब 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये देखो 3 जीरो तो नहीं है, ये 1 जीरो, देखो मैं इसको एक को साफ करता हूँ, ये 2 जीरो है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये 100 थे हमारे, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें 100 का ही तो गुणा करना है। अब देखो 1 2 3, इन 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो कट गई, ठीक है। अब इस वाली जीरो से ये वाली कट गई। अब 5 से इसको काटेंगे 2 बार कट गया, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो ये भी 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, कैसे भी कर लो 4 तो आंसर आपका आना ही है, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दिया और साथ ही साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा चौथा है, और जो फाइनल क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी टाइप नहीं बनता, और जो एक्स्ट्रा टाइप बनते हैं उनको मैं अगली वीडियो में कवर कराने वाला हूं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन पर फोकस देते हैं। अब की बार हमें पूछा है दर। अब दर निकालने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, डाटा लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया है मूलधन। मूलधन जो धन है कितना है, वो 8000 रुपये है, तो हमने 8000 रुपये मूलधन रख दिया, ठीक है। उधार दिया गया 3 वर्ष के लिए। जो हमारा समय है, समय दिया गया है वो 3 वर्ष दिया गया है, तो हमने वो भी रख दिया। उसके बाद देखो हमारा ब्याज दे रखी है, ब्याज दे रखी है, ब्याज कितनी है, 720 रुपया है। उसके बाद देखो हमें क्या पूछा है, दर पूछी है, दर। तो दर बराबर हमें क्या करनी है, निकालनी है। अगर आपको मेरी ट्रिक से करना है तो मैं तो आपको बताऊंगा कि एक लकीर ऐसे कर लो, बराबर का चिन्ह लगा लो, एक लकीर ऐसे कर लो, यहाँ पे 100 रखने हैं, यहाँ पे मूलधन रखना है। अब मूलधन कितना होता है, 8000 रुपये है, और जो आपका पैसा था, ब्याज थी, वो ऊपर रखनी है,
और यहाँ पे हमेशा क्या करना है, समय और दर आते हैं, तो यहाँ पे समय दिया है 3 वर्ष, दर हमें ज्ञात करनी है तो x रख दो, यानी कि x हमें दर निकालनी है। बात समझ में आई कि नहीं। अब इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो, इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, 8 से इसको काट दो, 8 9 बार काट दो, और 3 से इसको कितनी बार काट दो, 3 बार काट दो, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन किया तो जो हमारा राइट आंसर आया वो 3 साल आया। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर फॉर्मूला से करा दो, तो फॉर्मूला से देखो ब्याज जो दे रखी है वो कितनी है, देखो यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ब्याज जो दे रखी है वो कितनी है, 720 रुपया। गुणा में कितना करना है, 100 करना है, तो हमने 100 रख दिए, ठीक है। बट्टे मूलधन कितना दे रखा है, 8000 रुपये दे रखा है, तो 8000 रुपये ये रखा है। उसके बाद देखो समय दे रखा है, समय कितना है दोस्तों, 3 वर्ष है, तो 3 रख दी। अब देखो 1 2 1 2 और इस वाली से ये वाली कट गई, 8 से काटेंगे 9 बार कटेगा, और 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वी इज द ऑप्शन, तो है ही नहीं इसमें, 3% हो जाएगी दर, जो आपकी दर आ जाएगी वो 3% आ जाएगी। तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो मैंने 4 क्वेश्चन समझाए हैं इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। वीडियो आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन इससे पहले इसमें लाइक और टारगेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी 10,000 व्यू तो वीडियो पे आने ही चाहिए कम से कम यार, 10,000 व्यू आए तो मजा आएगा, नहीं तो मैं यार फिर बंद ही कर दूंगा, क्या करूँ।